लालू यादव की बेटी कह रही है खरोच भी आएगी तो उसका बदला लिया जाएगा। वो तो उनके संस्कार में है धमकी देना और गलत काम करना, तो दूसरा क्या बोलेंगे? वो लालू यादव की बेटी है ना। संगत से गुण होते, संगत से गुण जात, और जिस बाप की बेटी है वो ही अहंकारी है, तो उनकी बेटी भी तो अहंकारी होगी ही ना। नीतीश कुमार होते चाहे जो होते, जो सरकार में अराजकता फैली थी, इस तरह की मतलब चारों तरफ बिहार में हाहाकार मचा हुआ था, वहाँ पे कोई भी मुखिया गठबंधन का मुखिया रहता उसको बोला जाता नीतीश कुमार उस गठबंधन के मुखिया थे, उस संगत में गलत संगति में चले गए थे, इसलिए उस मुखिया को बोला जाता था। आज एक अच्छी संगति में आए हैं, इसलिए उनका स्वागत है। कोई समाप्त कर सकता है क्या नीतीश कुमार की पार्टी को? क्या मानना है आपका? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। लालू यादव के किए हुए बाप का किया हुआ कुकर्म बेटे पे जरूर पड़ रहा है। जिस समय गिरफ्तारी हो रही थी, जिस समय उनके यहाँ सीआरपीएफ घेरा था, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कौन सा बीजेपी का सरकार था? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है, हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजू सिंह जी हैं। सत्ता पलट गई, आप लोग सत्ता में आ गए फिर। देखिए, सत्ता में जो थे वही हैं, हम लोग सत्ता के सहभागी जरूर बने हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? ईडी का एक्शन हो रहा है। देखिए, वो तो चल रहा है, वो एक प्रक्रिया में है। ऐसा नहीं है कि हाँ सत्ता बदलने के बाद में ईडी का ये हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई इसलिए करवा रहे हैं। अरे वो तो हमेशा इसी तरह बोलते रहते हैं, उन लोगों को बोलने का कुछ और तो है नहीं। ये क्या आप भी देख रहे हैं कि कोई ईडी आज चल रहा है? ये तो ईडी उनके यहाँ पिछले 10 सालों से लगातार चल रही है, जब से रेलवे मंत्री से खत्म हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार गई, और जिस समय से एक ऐसी सरकार बनी जो किसी को नहीं छोड़ती है, जो भी गलत लोग हैं उनको पकड़ती है। इसमें बहुत अन्य पार्टियों के लोग भी आए हैं, उस समय से लालू यादव जी इस घेरे में है। अच्छा, बताया जा रहा है कि फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, बीजेपी वाले फंसा रहे हैं। अच्छा, दूसरा बोल क्या सकते हो? उनके पास बोलने का और क्या है? ये तो एक आम जनता, गांव की जनता जानती है कि लालू यादव जी खुद बोलते हैं कि जब वो राजनीतिक में आए थे तो एक झोपड़ी से शुरू किए थे राजनीतिक। आज उनके पास में इतना कहाँ से आ गया? ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में आकर के, हमेशा पहले कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे कि आप जिस नेता को वोट देते हो उसके बारे में पता कर लो कि वो रात को कहाँ सोता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है। तो ये तो जानने की चीज़। तो गांव का एक एक आम आदमी जानता है कि लालू जी ने भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर दी थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव की भी आज पूछताछ हो रही है। लालू यादव के किए हुए बाप का किया हुआ कुकर्म बेटे पे जरूर पड़ रहा है। तेजस्वी जी के बारे में तो मैं उतना नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, लेकिन उनको भी ईडी का जो सम्मान मिला है, कहीं ना कहीं कंपनी में वो भी डायरेक्टर थे, कंपनी में थे, इसलिए उनको मिल रहा है। वो भी कह रहे हैं कि फंसाने का प्रयास है। जब जब ईडी सरकार महागठबंधन की होती है तब तक फंसाया जाता है, फिर सरकार गिरी है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। फंसाया जाता तो आप बताइए, लालू यादव जी की जिस समय गिरफ्तारी हो रही थी, जिस समय उनके यहाँ सीआरपीएफ घेरा था, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कौन सा बीजेपी का सरकार था? तो कांग्रेस की सरकार में जब ऐसा हो सकता है, ये निश्चित रूप से जो संस्था है, स्वायत्त संस्था है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सब स्वायत्त संस्था है। ये स्वतंत्र होकर के काम करती है, और स्वतंत्र होकर के काम करने में आप देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गलत करने वाले लोग नहीं पकड़े जाते हैं, है वैसे भी उदाहरण है। नहीं, आरजेडी के नेता धमकी दे रहे हैं, लालू यादव की बेटी कह रही है खरोच भी आएगी तो उसका बदला लिया जाएगा। वो तो उनके संस्कार में है धमकी देना और गलत काम करना, तो दूसरा क्या बोलेंगे? वो लालू यादव की बेटी है ना। संगत से गुण होते, संगत से गुण जात, और जिस बाप की बेटी है वो ही अहंकारी है, तो उनकी बेटी भी तो अहंकारी होगी ही ना। अच्छा, क्या लगता है सरकार नीतीश कुमार के साथ चलेगी ना? निश्चित चलेगी, निश्चित चलेगी। जब जय श्री राम के शरण में आ गए हैं तो श्री राम प्रभु उनको सद्बुद्धि दिए हैं। श्री राम प्रभु जी का ये हुआ सद्बुद्धि दिए और आकर के बिहार को बचाने का काम, क्योंकि बिहार एक जंगल राज की तरफ जा चुका था और उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाए। नीतीश जी फिर से वापस आए हैं, श्री राम प्रभु के चरणों में वापस आए हैं। श्री राम उनको सद्बुद्धि दे कि बिहार आगे अच्छे चलता रहे और बिहार का विकास। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप लोग भी नीतीश कुमार पर बोलते थे, अब तो सरकार। देखिए, नीतीश कुमार पर नहीं बोलते थे, एक गठबंधन के मुखिया थे, उस मुखिया को बोला जा रहा था। उसमें कोई भी व्यक्ति बैठा होता हो, चाहे नीतीश कुमार होते, चाहे जो होते, जो सरकार में अराजकता फैली थी, इस तरह की मतलब चारों तरफ बिहार में हाहाकार मचा हुआ था, वहाँ पे कोई भी मुखिया गठबंधन का मुखिया रहता उसको बोला जाता नीतीश कुमार उस गठबंधन के मुखिया थे, उस संगत में गलत संगति में चले गए थे, इसलिए उस मुखिया को बोला जाता था। आज एक अच्छी संगति में आए हैं, इसलिए उनका स्वागत है। एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं खेला होगा और जेडीयू 2024 में समाप्त हो जाएगा। वो लोग हमेशा बोलते रहते हैं क्या खेला होगा, और जेडीयू वाले बताएंगे समाप्त होगा कि रहेगा, ये तो वो जेडीयू वाले और को बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी एक अच्छे व्यक्ति थे। मैं इसके पहले भी जब वो कोई समाप्त कर सकता है क्या नीतीश कुमार की पार्टी को? क्या मानना है आपका? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक हैं राजू सिंह। साफ साफ कह रहे हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वहीं अहंकारी लालू यादव है, उनकी बेटी भी अहंकारी है। तो कई सारी बातों को कहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।